तो ये है अगला सवाल। अगला सवाल ये है कि लेट एफ आर एक मिनट, लेट एफ आर 0 to infinity be such that limit extending towards phi f of x exists and limit extending towards phi f of x the whole square minus 9 by root mod of x minus phi equal to 0, then limit extending towards phi f of x equal to, पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 0, तीसरा ऑप्शन है 1, चौथा ऑप्शन है 2। अब ये लिमिट का जो आंसर है वो एक फाइनाइट वैल्यू है, और अपन ने पढ़ा था कोई भी लिमिट का आंसर जब एक फाइनाइट वैल्यू हो तो वो लिमिट एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में होना चाहिए। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म मतलब कौन से होते हैं? 0/0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी, 0 की पावर 0, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर 0 और 0 इंटू इन्फिनिटी। तो अगर हम देखें तो ये x को जब मैं फाई की तरफ टेंड करूँगा तो डिनोमिनेटर होगा 0, और मेरे को बताओ कौन सा ऐसा डिनोमिनेटर होगा 0, मेरे को बताओ कौन सा ऐसा इंडिटरमिनेंट फॉर्म है जिसमें डिनोमिनेटर 0 है? ये वाला फॉर्म 0/0। तो जाहिर सी बात है न्यूमरेटर भी 0 होना चाहिए, यानी कि एफ एक्स का स्क्वायर -9 इक्वल टू 0। यानी कि जब मैं लिमिट को जब मैं x की वैल्यू को 5 की तरफ टेंड करूँगा तो एफ एक्स का होल स्क्वायर -9 की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो एफ एक्स की होल स्क्वायर -9 इक्वल टू 0, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3। तो इसका मतलब लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 5 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 3 होगा। फर्स्ट ऑप्शन आंसर 3 होगा। अब अगला सवाल, क्वेश्चन 3। तो अगर आप देखोगे तो लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स ए एक्स स्क्वायर एफ ए माइनस ए स्क्वायर एफ एक्स बाई एक्स माइनस ए की वैल्यू ढूंढनी है मुझे। अगर आप ए एक्स की जगह ए डालोगे तो ये होगा ए स्क्वायर एफ ए माइनस ए स्क्वायर एफ ऑफ ए अपॉन, मतलब ये तो 0 होगा न्यूमरेटर, अपॉन ए माइनस ए भी 0 होगा, डिनोमिनेटर भी 0 होगा, यानी कि ये 0/0 फॉर्म होगा। और हमको पता है एल हॉस्पिटल रूल से, जो भी बोलते हैं एल हॉस्पिटल आप समझ लेना, मैं तो हॉस्पिटल ही बोलूँगा। एल हॉस्पिटल रूल से कि अगर कोई लिमिट 0/0 या इन्फिनिटी फॉर्म है तो हम लिमिट को न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और आंसर ला सकते हैं। तो चलो एक बार डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स ए, न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर, देखो एफ ऑफ ए कॉन्स्टेंट है तो मैं इसको डिफ्रेंशिएट नहीं, पहले इस टर्म को डिफ्रेंशिएट करते हैं, एक्स स्क्वायर एफ ए को डिफ्रेंशिएट करते हैं। ये कांस्टेंट है, ये मान लो इसकी वैल्यू कुछ भी है 3, 4, तो ये कांस्टेंट है, इसको मैं डिफ्रेंशिएट नहीं करूँगा। तो ये होगा 2x एफ ऑफ ए माइनस ए स्क्वायर, ये भी एक कांस्टेंट है तो इसको भी मैं डिफ्रेंशिएट नहीं करूँगा। तो ये होगा एफ डैश एक्स बाय एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 और ए का डिफ्रेंशिएशन, क्योंकि वो कांस्टेंट है 0। अब ए की वैल्यू डालो, अब आ रहा है क्या वैल्यू देखते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स ए 2a एफ ऑफ ए माइनस ए स्क्वायर एफ डैश ए, और क्या ये हमारा आंसर है? ये हमारा आंसर होना चाहिए। हाँ, ऑप्शन में भी यही दिया है तो यही हमारा आंसर है, 2a एफ ऑफ ए माइनस ए स्क्वायर एफ डैश ए। ठीक है, अगला सवाल। यहाँ पे मुझे पी एंड क्यू की वैल्यू ढूंढनी है। पी एंड क्यू की वैल्यू क्या है?
P एंड Q। तो आसान से बात है, इसके लिए हमको करना पड़ेगा LHL इक्वल टू RHL। यहाँ पे देखो लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड 0 एफ ऑफ एक्स क्या होगा 0, हाँ वो होगा Q, और लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड 0 प्लस क्या होगा, वो होगा लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड 0 एक्स रूट ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स बाई एक्स की बार 3/2। तो बेसिकली इसको और इसको हमको इक्वल करना है। तो बेसिकली लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स 0 प्लस 0 भी लिया तो भी कोई दिक्कत है नहीं, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स की बार 3/2 इक्वल टू Q। मेरे को इसकी वैल्यू ढूंढनी है, Q मिल जाएगा। चलो ढूंढते हैं। आपको दिख रहा है क्या एक्स और एक्स स्क्वायर में क्या कॉमन है? यस, एक्स कॉमन है भैया, और क्या ही कॉमन होगा, हो गया, इसी के साथ सम हो गया। अब इसको कॉमन लेंगे, रूट एक्स रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट एक्स बाई रूट एक्स डॉट एक्स। अगर आप रूट एक्स डॉट एक्स करोगे तो वो एक्स की पावर 3/2 ही आता है। तो इसको काट दिया मैंने, सॉरी हाँ काट दिया। अब ये कौन से फॉर्म में है? 1 - 1 0 0 0/0 फॉर्म में है ये। तो मैं एल हॉपिटल रूल के अनुसार जहाँ पे कोई लिमिट 0/0 या इन्फिनिटी फॉर्म होता है तो उसको हम डिफ्रेंशिएट करके आंसर ला सकते हैं। तब तक डिफ्रेंशिएट करेंगे तब तक वो फॉर्म 0/0 या इन्फिनिटी होगा। जब नहीं होगा तब अपना आंसर आ जाएगा। तो चलो अगर हाँ न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करते हैं। न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? 1/2 रूट 1 प्लस एक्स और डिनोमिनेटर का 1। आज अगर आपको डिफ्रेंशिएशन नहीं आता तो भी कोई दिक्कत नहीं, आगे चल के एक डिफ्रेंशिएशन नाम का चैप्टर अलग से मैथ्स में पढ़ा जाता है, तब आप सीख सकते हो और तब आपको आ ही जाएगा, चिंता की बात नहीं है। लिमिट एक्सटेंडिंग, और ये बहुत अच्छा रूल है। शुरुआत में जब बच्चे लिमिट्स पढ़ते तो इस रूल से भागते हैं क्योंकि उनको डिफ्रेंशिएशन आता ही नहीं है, लेकिन बाद में जब एग्ज़ाम आता है तो यही रूल मदद करता है क्योंकि उनको डिफ्रेंशिएशन के अलावा कुछ आता ही नहीं है। यही सच्चाई है इस दुनिया की। तो x को 0 की तरफ टेंड करूँगा तो q की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, सीधी सी बात है। तो q अगर आप देखो q ऑल्सो इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड 0 माइनस साइन ऑफ p+1 x बाय x प्लस साइन x बाय x। q की वैल्यू 1/2 थी, ये होगा लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड 0, 0 माइनस और 0 किया कोई फ़र्क नहीं पड़ता, साइन ऑफ p+1 x बाय x प्लस लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड 0 साइन x बाय x। अगर आपने पढ़ा होगा तो लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड 0 साइन x बाय x 1 होता है, तो ये 1 है। और एक और चीज़ अगर आपने पढ़ी होगी, लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स a साइन ऑफ f ऑफ x बाय f ऑफ x इक्वल टू 1 व्हेन f ऑफ x टेंड्स टूवर्ड 0, यानी कि f ऑफ x की वैल्यू 0 हो जाती है जब x इक्वल टू a, यानी कि x a की तरफ टेंड होता है तब। और अगर आप देखो x जब 0 की तरफ है तो p+1 इंटू एक्स भी 0 है, यानी कि हम ये वाला रूल लगा सकते हैं। तो 1/2 इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड 0 साइन ऑफ p+1 p+1 इंटू एक्स। अब मैं एक p+1 ला रहा हूँ, ठीक है, दोनों तरफ p+1 लाए इसलिए कट जाएगा। तो अब ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये तो 1 हो जाएगा अपने रूल से। तो बचा क्या 1/2 इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड 0 p+1 प्लस 1। अब इसका वैल्यू होगा p+1, इसका वैल्यू है 1, ये है हाफ, तो p इक्वल टू हाफ माइनस 2 विच इज़ -3/2। ठीक है, तो
बस मेरे को एक बार आंसर देखने को। अच्छा आंसर क्या है? हाँ ठीक है, चल। तो अगला सवाल, लिमिट एक्स तो इसका मेरे को जवाब ढूंढना है, ठीक है। तो इसका जवाब ढूंढते हैं और क्या। तो ये 1 माइनस कॉस 2x है और हमको पता है 1 माइनस कॉस 2x इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स। ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी है, नहीं आता तो गूगल कर लो, कोई दिक्कत नहीं, याद कर लेना। तो ये हम लगा लेंगे। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स 0 2 साइन स्क्वायर एक्स 3 प्लस कॉस एक्स एक्स टैन 4x। तो यहाँ पे मैं 4x लेता हूँ और यहाँ पे 4x लेता हूँ, उससे फ़र्क पड़ेगा नहीं, दोनों कट जाएंगे। और हमको पता है ये 1 होता है, क्योंकि लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड 0 टैन ऑफ x बाई एक्स इक्वल टू 1 या फिर fx, कुछ भी, ठीक है। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड 0 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स डॉट 4x 3 प्लस कॉस एक्स की वैल्यू मुझे ढूंढनी है। तो ये होगा लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड 0 2 साइन एक्स डॉट साइन एक्स, तो लिख ही सकता हूँ मैं साइन स्क्वायर एक्स को, बराबर इंटू 3 प्लस कॉस एक्स बाई एक्स डॉट 4। अगर आप देखो साइन एक्स बाई एक्स 1 होता है, तो ये दोनों 1 हो जाएंगे। तो बचा गया लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड 0 2/4 3 प्लस कॉस एक्स। अब जब x 0 होगा तब cos x क्या होगा 1। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड 0 2/4 इंटू 3 प्लस 1, ये भी 4 होएगा यानी कटेगा 2। आंसर शुड बी 2, है क्या आंसर 2? ठीक है, आंसर 2 है। अगला सवाल, ये दिखने में बहुत आसान सवाल है, बट बहुत लोगों को उन्होंने इस सवाल ने दिखा दिया खुद की औकात। तो इस सवाल में कुछ लोग डायरेक्ट ये वाला यूज़ कर देते हैं, साइन एक्स बाई एक्स इक्वल टू 1। लेकिन याद रहे ये रूल कब वैलिड था, जब x की वैल्यू 0 हो जाए, या फिर ये जो था साइन ऑफ एफ एक्स बाई एफ एक्स इक्वल टू 1, ये तब वैलिड था जब एफ एक्स टेंड्स टूवर्ड्स 0 एज x टेंड्स टूवर्ड्स a, कुछ भी मतलब कोई भी नंबर हो, ये तब वैलिड था। पर अगर आप देखो पाई कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू जब x इक्वल टू 0 हो तो क्या होगी, पाई इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है 1 यानी कि पाई। कैसे ये यूज़ करेंगे भैया? तो कुछ लोग क्या करते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स 0 साइन पाई कॉस स्क्वायर एक्स पाई कॉस स्क्वायर एक्स डॉट एक्स स्क्वायर पाई कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसा करते हैं, इसको 1 कर देते हैं और फिर यहाँ पे फंस जाते हैं, क्योंकि उनका आंसर आ जाता है इन्फिनिटी, जो कि गलत है। तो इससे अच्छा एक प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, साइन थीटा इक्वल टू साइन पाई माइनस थीटा। अगेन ये आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो रट लो, और क्या, कोई दिक्कत है नहीं भैया। मेंस में अब रट के भी हो जाएगा आपका, मतलब पूरा रट मत लेना भाई, बहुत मुश्किल है। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड 0 साइन ऑफ पाई कॉस स्क्वायर एक्स
बाय एक्स स्क्वायर। अब मैं पाई कॉस स्क्वायर एक्स को टीटा ले लेता हूँ, तो ये क्या होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड 0 साइन ऑफ टीटा बाय एक्स स्क्वायर। इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड 0 साइन पाई माइनस टीटा बाय एक्स स्क्वायर, इस फॉर्मूले से। तो ये होगा लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड 0 साइन ऑफ पाई माइनस टीटा, हमने क्या लिया था, पाई कॉस स्क्वायर एक्स बाय एक्स स्क्वायर। अब अगर आप देखो एक्स की वैल्यू 0 डालने के बाद ये होता है पाई माइनस पाई इंटू 1 का स्क्वायर, यानी कि 0। अब मैं लगा सकता हूँ तो ये वाला रूल अब लगा सकता हूँ, तो लगाते हैं अब रूल। लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड 0 साइन ऑफ पाई माइनस पाई कॉस स्क्वायर एक्स बाय एक्स स्क्वायर। तो अब लगाते हैं, अब यहाँ पे लाता हूँ मैं पाई माइनस पाई कॉस स्क्वायर एक्स, पाई माइनस पाई कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये तो होगा 1 अपने रूल के हिसाब से। लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड 0 पाई माइनस पाई कॉस स्क्वायर एक्स बाय एक्स स्क्वायर। लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड 0 पाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाय एक्स स्क्वायर। लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड 0 पाई 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स बाय एक्स स्क्वायर। ये मैंने कैसे किया, a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ऐसे किया भाई यार। तो अब आपको पता है ये जो होता है ये 1/2 होता है। लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड 0 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर होता है 1/2, ठीक है। तो ये होगा लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड 0 पाई डॉट 1/2 1 प्लस कॉस एक्स। तो 1 प्लस कॉस एक्स, जब एक्स की वैल्यू 0 होगी तब क्या होगा, 1 प्लस 1, यानी कि पाई डॉट 1/2 डॉट 2, यानी कि पाई, दैट्स इट। और आपको अगर ये याद करने में मुश्किल जा रहा है कि 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स की वैल्यू हाफ है, साइन एक्स बाई एक्स की वैल्यू 1 है, ये है वो है, तो ये एल हॉपिटल रूल से आराम से डिराइव हो सकता है, ठीक है ना, आराम से डिराइव हो सकता है। मैं वो करके भी दे देता हूँ आपको। लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड 0 साइन एक्स बाई एक्स क्या होगा, 1। ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट डिराइव करके दे देता हूँ। एक्स की वैल्यू 0 साइन एक्स 0, ये भी 0, तो 0/0 फॉर्म मैं लगा सकता हूँ एल हॉपिटल। तो बस डिफ्रेंशिएट कर दो एक बार, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, अब एक्स की वैल्यू 0 डालो, ये 1। सिमिलरली लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड 0 tan x बाई एक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी, डिफ्रेंशिएट कर दो। लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड 0 tan x का डिफ्रेंशिएशन सेक्स स्क्वायर एक्स होता है, और इसका 1 इक्वल टू सेक्स स्क्वायर एक्स की वैल्यू जब x इक्वल टू 0 है तभी 1 होती है। अब ये जो डेरिवेटिव्स है कि साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स है, tan x का सेक्स स्क्वायर एक्स है, ये जब आप चैप्टर डिफ्रेंशिएशन पढ़ोगे तब आपको रट्टा हो जाएगा। अभी के लिए आप गूगल करके भी ये सर्च कर सकते हो कि tan x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स का होता है क्या। उस चैप्टर में आप इतने सारे सवाल करोगे कि आपको रट्टा करना ही पड़ेगा, और हो ही जाएगा, हो भी जाता है, सबका हो जाता है, बोर्ड वाले बच्चों का भी हो जाता है। आपका तो यार, आप तो ग्रेट हो यार, ठीक है। तो ये हो गया, ये दूसरा हो गया, ये पहला फार्मूला हो गया, ये तीसरा फार्मूला करते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड 0 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर, इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं। 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन, बट ऑलरेडी एक माइनस साइन है इसलिए साइन हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का 2x। एक और बार डिफ्रेंशिएट करो, अब वैल्यू डालो, 0 पे cos x 1 यानी कि 1/2, अब ये वाला है लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड 0 e⁻x - 1 - x बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2। अगेन मैं इसको डिफ्रेंशिएट करके ही करूँगा। न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करो, इसका डिफ्रेंशिएशन e⁻x, इसका डिफ्रेंशिएशन 0, इसका डिफ्रेंशिएशन -1, इसका डिफ्रेंशिएशन 2x। वापस डिफ्रेंशिएट करो, e⁻x का डिफ्रेंशिएशन e⁻x, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, 2x का डिफ्रेंशिएशन 2, वैल्यू डालो, e⁻0 होता है 1, 1/2। ऐसे आप सारे फार्मूले का डेरिवेशन कर सकते हो जिनका
इनडिटर्मिनेट फॉर्म ये हो। याद रहे ये सारे फॉर्मूले जो मैंने डिराइव किए उनका सबका फॉर्म ये था, तब जाके बना, वरना ऐसे नहीं बनते। और बहुत आसान है ये, सीरीज़ वीरीज़ मतलब आता है बट इतना नहीं आता। मेरे पेपर में आया था वो, थोड़ा अनलकी था, 4 मार्क्स चले गए ऐसे, सीरीज़ से आती थी इसलिए। बट ठीक है, आपको यूजुअली यही लगेगा। चलो अगला रूल यूज़ करते हैं, अगला सवाल चलो। लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 2 tan ऑफ x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस के माइनस 2 x माइनस 2k बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 5। ये दिया हुआ है कि ये बड़ा सा लिमिट की वैल्यू 5 है, तो k की वैल्यू क्या है? k की वैल्यू क्या है देखते हैं। ठीक है, तो अब अगर आप देखो तो लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 2 tan x बाय x माइनस 2, यहाँ मैं एक x माइनस 2 ला लेता हूँ, ठीक है। ये दोनों कट जाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और ये अपना ओरिजिनल एक्सप्रेशन है ही, एक्स स्क्वायर माइनस के माइनस 2 तो होल एक्स माइनस 2k बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। इस ठीक है, इस पूरी लिमिट की वैल्यू 5 है, ठीक है। अब ये तो हो गया 1, क्यों? अब मैंने पिछले मतलब आपको पता ही है, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 2 x माइनस 2। अगर आप देखो डिनोमिनेटर इज x माइनस 2 द होल स्क्वायर, करके देखो x माइनस 2 द होल स्क्वायर क्या होगा? x का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर 4 और ये है माइनस 4x। तो बस हो गया भाई, अब तो भाई कुछ है ही नहीं भाई, इसकी वैल्यू 5 है। तो ये एक कटा, अगर आप ये देखो तो ये 0/0 फॉर्म, ठीक है ना, 0/0 फॉर्म, ये तो 0 है ही, और इसको करो x का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, ये है 2, तो 4 माइनस के माइनस 2 2 माइनस 2k 4 माइनस 2k माइनस 4 माइनस 2k प्लस 2k, सॉरी जी बराबर ये प्लस 2k होगा, ये होगा माइनस 2k, सॉरी, तो ये होगा 0। तो 0/0 फॉर्म है, तो चलो करते हैं डिफ्रेंशिएट। आपको समझा ना, 2 का स्क्वायर माइनस के माइनस 2 इंटू 2 माइनस 2k, यानी कि 4 माइनस सॉरी प्लस है, ये प्लस है, प्लस 2k माइनस 4 माइनस 2k। चलो अब डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन होगा 1 और न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन होगा 2x माइनस k माइनस 2 प्लस और इसका 0 तो 5। तो जब x की वैल्यू 2 डाली तो इसको 2 डालो, 4 प्लस k माइनस 2 इक्वल टू 5। तो ये होगा ठीक है, k प्लस 2 इक्वल टू 5, k इक्वल टू 3, तो अपने k की वैल्यू 3 है। ओके, नेक्स्ट सवाल, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 ई रेज़ टू एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। सवाल है, इसका आंसर या तो 5/4 है, या तो 3 है, या तो 3/2 है, या तो 2 है, ठीक है। तो हाँ, बस इवैल्यूएट करना है, ईजी है। तो लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 ई रेज़ टू एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स को मैं साइन एक्स डॉट साइन एक्स लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन एक्स डॉट साइन एक्स, ठीक है ना। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो इसमें मैं एक एक्स डाल देता हूँ, इसमें एक एक्स डाल देता हूँ, इसमें एक एक्स डाल देता हूँ, इसमें एक्स, ये सारे एक्स कट जाएंगे, लेकिन हमको रखना है इन एक्स को,
ठीक है, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड 0 ई रेज़ टू एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स बाय साइन एक्स 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 स्क्वायर। तो ये 1 ये 1, क्योंकि लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड 0 साइन एक्स बाय एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब ये हो गया लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड 0 ई रेज़ टू एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स बाय एक्स स्क्वायर, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, प्लस माइनस 1 कर दिया। अब क्यों किया ये बताता हूँ। अब ये हो गया लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड 0 ई रेज़ टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड 0 1 माइनस कॉस एक्स बाय एक्स स्क्वायर। अब आपको समझ गया होगा कि मैंने क्यों किया। ये तो आपको पता ही है 1/2 है, लेकिन ये जो होता है लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड 0 ई रेज़ टू एक्स माइनस 1 बाय एक्स इक्वल टू 1 होता है, या फिर लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड 0 ई रेज़ टू एफ ऑफ एक्स बाय एफ ऑफ एक्स माइनस 1, ये भी 1 होता है जब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 हो। अब देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू 0 है जब एक्स इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो इसलिए ये भी मैं इसका और ये दोनों सेम है, तो इसका आंसर होगा 1, इसका आंसर है 1/2, दोनों को ऐड करो 3/2। तो अगला सवाल है अच्छा, ये कंटिन्यूटी का सवाल है। चलो अच्छा, ये आप देख रहे हो सवाल रिपीट हुआ है, 2013 के मेंस में भी रिपीट हुआ है, 2015 के मेंस में भी रिपीट हुआ है। तो आप देखोगे जेई मेन में सवाल रिपीट होते हैं, मेंस में सवाल रिपीट होते हैं। तो आप PYQs भी करोगे तो भी आपका मेंस निकल जाएगा। हम लोग का भी ऐसे ही निकला है। तो ये वाला सवाल तो मैंने कर रखा है, मैं नहीं कर रहा वापस। क्वेश्चन 15, log p की वैल्यू ढूंढनी है जब p की वैल्यू ये है। ठीक है, ये तो सिंपल है। p इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर रूट एक्स की पावर 1/2x, ये कौन सा फॉर्म है बताइए मुझे। लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड 0, 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है ये। ठीक है, 1 प्लस 0 की पावर इन्फिनिटी, यानी कि 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है ये। तो बस इसके लिए सिंपल स्टेप है कि log p इक्वल टू लिमिट एक्स लॉग ऑफ लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड 0 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर रूट एक्स की पावर 1/2x। अब करो log p इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड 0 प्लस log 1 प्लस tan स्क्वायर रूट एक्स की पावर 1/2x। ठीक है, तो अगर आप देखो तो इस 1/2x को इधर ला सकता हूँ मैं, log p इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग। अच्छा, ये क्यों किया मैंने, आपको पता है ना, ये आपको पता ही होगा कि लिमिट log fx इक्वल टू log लिमिट fx। ठीक है ना, ये स्टैंडर्ड है, आपको सिखाया जाता है, नहीं सीखा है तो आपका चलो। तो log p इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड 0 प्लस log 1/2x 1 प्लस tan स्क्वायर रूट एक्स।
वही 1/2x मैंने यहाँ से यहाँ लाया क्योंकि log ऑफ a की पावर m की पावर n इक्वल टू n log a m, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखो बेस e है, ठीक है, बेस e रख रहा हूँ मैं, ठीक है, बेस e रख, कुछ भी रखो, बेस 2 3 ई हम इस ई वाला बेस इसलिए रखते क्योंकि ई बहुत लोगों को पसंद है, पता नहीं ई में क्या इतना सिग्निफिकेंस है मुझे नहीं पता, ये नेचुरल लॉगरिथम कुछ बोलते हैं इसको। तो लॉग पी इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड 0 प्लस 1/2x लॉग 1 प्लस tan स्क्वायर रूट एक्स। अब जब x की वैल्यू 0 है तब tan स्क्वायर रूट एक्स क्या होगा, 0। तो बस ये हो गया, tan स्क्वायर रूट एक्स इधर लाओ, tan स्क्वायर रूट एक्स इधर भी लाया मैंने। तो ये क्या होगा, log p इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड 0 प्लस 1/2x log 1 प्लस tan स्क्वायर रूट एक्स बाय tan स्क्वायर रूट एक्स tan स्क्वायर रूट एक्स, ये 1 होगा। क्यों, क्योंकि log लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स 0 एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स a log ऑफ 1 प्लस fx बाय fx इक्वल टू 1 व्हेन fx इज इक्वल टू 0, ओके। और ये 0 ही है, tan स्क्वायर रूट एक्स की वैल्यू 0 है जब x की वैल्यू 0। तो log p इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड 0 प्लस tan स्क्वायर रूट एक्स बाय 2x। अब आपको ऐसे लिख सकते हो, अब आपको पता है tan ऑफ fx बाय fx का लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स a 1 होता है जब fx टेंड्स टूवर्ड्स 0। fx टेंड्स टूवर्ड्स 0 एज x टेंड्स टूवर्ड्स a। तो यहाँ पे भी वही करेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स 0 tan रूट एक्स बाई 2 रूट एक्स। ये 1 और ये 1/2 बचा है, तो log p इक्वल टू 1/2, 1/2 इज द आंसर। बच्चों 1 मिनट, लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स 0 x cot 4x बाय साइन स्क्वायर x cot स्क्वायर 2x। वाह, तो ये cot आपको पता है cot x इक्वल टू 1/tan x, ये तो पता ही होगा आई होप। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड 0 x बाय tan 4x करेंगे, साइन स्क्वायर x करेंगे, एक cot स्क्वायर को ऊपर लेके tan स्क्वायर 2x करेंगे, ठीक। अब तो ये बहुत सिंपल हो गया। अब आपको 2 रूल्स पता है, लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड 0 साइन x बाय x इक्वल टू 1, लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड 0 एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स a कुछ भी नंबर हो सकता है, साइन ऑफ fx बाय fx इक्वल टू 1 इफ fx टेंड्स टूवर्ड 0 एज x टेंड्स टूवर्ड्स a। सिमिलरली लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड 0 tan x बाय x इक्वल टू 1 and limit extending towards 0 tan of fx by fx equal to 1, ठीक है। तो बस ये दो आइडेंटिटी यूज़ करके हम यूज़ करते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स 0 x डॉट tan 2x, मैं 2x लाता हूँ और 2x लाता हूँ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये कटेगा। वैसे ही tan 2x लाता हूँ, 2x
tan 4x sin x x sin x, ठीक है। तो ये 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा। तो बचा क्या, x डॉट 2x बाई 4x डॉट x डॉट x से x कैंसिल, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 2.2 बाई 4 इनकी 1, आंसर 1 है। लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 3 रूट x माइनस 3 बाय रूट ऑफ 2x माइनस 2 माइनस रूट 2, ठीक है। ऐसे सम्स में जहाँ पे इरेशनल कुछ नंबर्स है वहाँ पे हम रैशनलाइजेशन करेंगे। पहले एक काम करते हैं, इसमें से रूट 3 कॉमन लेते हैं और इसमें से रूट 2, ठीक है। अब इस रूट 3 और रूट 2 को बाहर निकाला, तो बस अब रैशनलाइजेशन करते हैं। रैशनलाइजेशन करने के बाद ये होगा x माइनस 3 बाई रूट एक्स प्लस रूट 3, और ये होगा रूट x माइनस 2 प्लस 1 बाय x माइनस 2 माइनस 1। अगर आप देखो ये x माइनस 3 है तो ये और ये कट गया, तो रूट 3 बाई रूट 2 लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 3 रूट ऑफ x माइनस 2 प्लस 1 बाई रूट ऑफ x प्लस रूट 3। तो 3 की वैल्यू डालो, ये क्या होगा 2 रूट 3 और ये क्या होगा 2, तो रूट 3 बाई रूट 2 डॉट 2 बाई 2 रूट 3 कटा 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 कटा, इसका आंसर 1 बाई रूट 2 हुआ, ठीक है। फिर अगला सवाल, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 साइन स्क्वायर x बाई रूट 2 माइनस रूट 1 प्लस कॉस x। अब आपको पता है 1 प्लस कॉस x होता है 2 कॉस स्क्वायर x बाय 2, ठीक है। तो ये होगा लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0 साइन स्क्वायर x रूट 2 माइनस मॉड रूट 2 कॉस x बाई 2। अब मॉड क्यों लिया, क्योंकि रूट ऑफ मॉड एक्स स्क्वायर इक्वल टू नहीं, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू मॉड एक्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं मॉड हटा सकता हूँ। अपन ने एक सवाल में जो एक सवाल था लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 2 रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2x माइनस 2 बाय x माइनस 2, ये सवाल था। इसमें अपन ने मॉड नहीं हटाया था, क्यों, क्योंकि उनमें से जो ऑप्शन थे उनमें से एक ऑप्शन था डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन यहाँ पे ये लोग चाहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करे इस सवाल में, ये जो सवाल है ये, इसलिए हमको मॉड हटाना पड़ेगा, वरना लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए हम मॉड हटा रहे हैं, ठीक है। अगर आपको ये वाला सवाल देखना है तो इसका जवाब है, ठीक है। अगर आपको ये समझ नहीं आया क्यों हटा है तो आप ये दिख के समझ सकते हो। लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड 0 साइन स्क्वायर एक्स बाई रूट 2 प्लस रूट 2 कॉस एक्स बाई 2।
रूट अरे अब हम करेंगे साइन एक्स डॉट साइन एक्स बाय रूट 1 माइनस कॉस एक्स बाय 2। अब यहाँ पे हम लाएंगे साइन एक्स बाय एक्स डॉट एक्स साइन एक्स बाय एक्स डॉट एक्स बाय रूट 2 1 माइनस कॉस एक्स बाय 2। हमको पता ही है ये 1 होता है, ठीक है। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड 0 एक्स स्क्वायर बाय रूट 2 1 माइनस कॉस एक्स बाय 2। अब हम लाते हैं एक्स बाय 2 द होल स्क्वायर और एक्स बाय 2 द होल स्क्वायर। तो अपन ने एक्स बाय 2 द होल स्क्वायर लाया क्यों? क्योंकि एक रूल है लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड 0 1 माइनस कॉस एक्स बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू हाफ, या फिर लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स ए 1 माइनस कॉस एफ ऑफ एक्स बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हाफ इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। तो इसलिए मैंने एक्स बाई 2 द होल स्क्वायर लाया, क्योंकि यहाँ पे एफ ऑफ एक्स था एक्स बाई 2, तो इसलिए एक्स बाई 2 लाया। तो आपको पता है ये 1 बाई 2 होगा, और ये है एक्स स्क्वायर बाय 4, तो बस एक्स स्क्वायर कटा। तो ये होगा लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड 0 1 बाय 4 रूट 2 यानी कि 4 रूट 2। ठीक है, आंसर इज 4 रूट 2।